दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से हल करना सिखाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो पहले वाले समीकरण को हम लोग मान लेंगे समीकरण फर्स्ट और दूसरे वाले समीकरण को हम लोग मान लेंगे समीकरण सेकेंड। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से। तो यहाँ पर समीकरण 1 है x + y = 5। ये है आपका समीकरण 1। अब दोस्तों यहाँ पर सिर्फ बराबर के इधर हम लोग लिखेंगे x बराबर हो जाएगा 5। अब यहाँ पर y प्लस में है, बराबर के इस पार आएगा तो y हो जाएगा माइनस। अब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 5 - y। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3। यहाँ पर लिखेंगे अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी समीकरण 3 का मान अब समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 है यहाँ पर 2x - 3y = 4। ये है आपका समीकरण 2। अब दोस्तों 2 के बदले यहाँ पर लिखेंगे 2। अब x के बदले लिखेंगे यहाँ पर 5 - y। माइनस के बदले माइनस दे देंगे। उसके बाद 3y = 4। 2 को 5 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10। उसके बाद बीच में यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख लेंगे हम लोग। 2 × y हो जाएगा 2y। उसके बाद -3y बराबर लिख देंगे यहाँ पर 4। अब दोस्तों फिर से यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बराबर का निशान। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 4। यहाँ पर 10 प्लस में है, बराबर के इस पार आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -10। अब यहाँ पर -2y और -3y दोनों मिला के हो जाएगा -5y। -5y बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4 - 10 बराबर हो जाएगा -6। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। y बराबर हो जाएगा 6/5। y का मान हो जाएगा 6/5। अब यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 3 है x बराबर 5 - y। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x बराबर 5 - y। ये है आपका समीकरण 3। फिर से लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 5 के बदले 5, माइनस के बदले माइनस, और y के बदले लिखेंगे यहाँ पर 6/5। तो y के बदले लिख देंगे यहाँ पर 6/5। अब दोस्तों फिर से लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 5 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है। 1 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 5। 5 से 1 को भागा देंगे तो भागफल हो जाएगा 5। 5 को 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25। उसके बाद यहाँ देंगे हम लोग माइनस। 5 से 5 को भागा देंगे तो भागफल हो जाएगा 1। 1 को 6 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। यानी x बराबर हो जाएगा 25 से 6 को माइनस जब करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 19। 19/5। x का मान हो जाएगा 19/5 और y का मान हो जाएगा 6/5। चलिए दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर विलोपन विधि से इन रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना सीखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले वाले समीकरण को हम लोग मान लेंगे समीकरण 1 और दूसरे वाले समीकरण को हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हम लोग विलोपन विधि से इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो उसके लिए हम लोगों को x या y में दोनों में से किसी एक को विलुप्त करना होगा, यानी गायब करना होगा। यानी x को गायब करेंगे तो इन दोनों समीकरण में 2x होना चाहिए। अगर y को गायब करेंगे तो इन दोनों समीकरण में
3y होना चाहिए। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समीकरण एक को 3 से गुना करेंगे। y को अगर हम लोग हटाएंगे तो उसके लिए दोस्तों समीकरण 1 को 3 से गुना करेंगे, और अगर x को हम लोग हटाना चाहते हैं तो उसके लिए समीकरण 1 को 2 से गुना करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग समीकरण 1 को 3 से गुना करेंगे। समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर, तो यहाँ पर समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5। इसको गुना करेंगे 3 से। 3 गुना x हो जाएगा 3x, उसके बाद प्लस 3 गुना y 3y बराबर 3 गुना 5 हो जाएगा 15। इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब यहाँ पर लिखेंगे नीचे समीकरण 2 तथा 3 से। समीकरण 2 में है 2x माइनस 3y बराबर 4, समीकरण 2। उसके बाद समीकरण 3 है 3x प्लस 3y बराबर 15। अब दोस्तों यहाँ पर 2x और 3x को जब जोड़ेंगे तो यहाँ निकल करके आएगा 5x, प्लस 3y से माइनस 3y को जब घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, ये दोनों कट जाएगा, बराबर 15 और 4 हो जाएगा 19। अब दोस्तों 0 को जब 5x के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5x बराबर 19। x बराबर हो जाएगा 19 और ये 5 बराबर की इस पर आएगा तो बटे में चले जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 19/5। अब दोस्तों x का मान समीकरण 1 में हम लोग रख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण 1 के रूप में है x प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ पर नीचे में लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5, ये है आपका समीकरण 1। इसमें x का मान रखेंगे तो x का मान है 19/5 प्लस वाई बराबर 5। अब फिर से लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर बराबर 5 के बदले 5, 19/5 यहाँ पर बराबर के इधर प्लस के रूप में है, बराबर के इस साइड अगर आएगा तो ये हो जाएगा -19/5। और यहाँ पर लिखेंगे y, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर है 1, तो y बराबर हो जाएगा 1 और 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा। 5 से जब 1 को भागा देंगे तो भागफल आएगा 5, 5 को 5 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 25। उसके बाद माइनस 5 से 5 को जब भागा देंगे तो भागफल आएगा 1, 1 को 19 के साथ जब गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 19। अब यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों y बराबर 25 से 19 को जब घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ऊपर में 6 और नीचे में हो जाएगा 5। तो दोस्तों यहाँ पर x का मान आया 19/5 और y का मान यहाँ पर आया है 6/5। तो यहाँ पर दोस्तों इन दोनों समीकरणों को हम लोग एक बार इधर प्रतिस्थापन विधि से बनाएं और इधर एक बार हम लोग विलोपन विधि से बनाएं, और दोनों ही विधि में x का मान और y का मान बराबर आया है। जैसे कि यहाँ पर x का मान आया है 19/5 विलोपन विधि में, और प्रतिस्थापन विधि में भी आया है x का मान 19/5। y का मान आया है प्रतिस्थापन विधि में 6/5 और विलोपन विधि में भी आया है y का मान 6/5। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।